In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. Let's start with the chapter 1. Starting with the topic Boolean algebra. Boolean algebra is a branch of algebra in which values of the variable are the truth values. What are the truth values? Truth values are true and false. In between true and false, there no other value lies. Moving on to our first topic, propositional logic. Propositional logic is known as sentential or statement logic. किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थ्रू प्रीपोजिशन एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स. Let's talk about the proposition. A proposition is an elementary atomic sentence that may either be true or false. Example: Are you going? इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स. इन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी नहीं हो सकता. Another example: It is raining. Again, this is a proposition क्योंकि इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स. एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जो प्रोपोजिशन नहीं है. हाउ आर यू? इसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता. वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द फॉर्मेट आई एम फाइन, आई एम गुड, बट ट्रू और फॉल्स या हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते. तो ये प्रोपोजिशन नहीं है. एंड रिमेन दीज टू एग्जाम्पल्स आर द प्रोपोजिशन. सो प्रोपोजिशन आर द एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस which may either be true and false only. Next, terms and symbols जो हमें throughout the whole chapter use आएंगे. एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले. So what is simple proposition? कोई भी एक एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस को जब हम सिंबलाइज कर देंगे, मीन्स इसको P, Q और R ETC अल्फाबेट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसको कहेंगे सिंपल प्रोपोजिशन. मीन्स एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस हो, लाइक P, Q, R एक्सेट्रा. तो इसको क्या कहेंगे? सिंपल प्रोपोजिशन. तो सिंपल प्रोपोजिशन यहाँ पे क्या है? राम इज ईटिंग. और अनदर एग्जाम्पल क्या होगा सिंपल प्रोपोजिशन का? जॉन इज प्लेइंग. नाउ कंपाउंड प्रोपोजिशन, जब टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन को कंबाइन किया जाता है थ्रू द लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल जो ऊपर लिया है हमने, अगर ये एक जो सिंपल प्रोपोजिशन इसको मैंने P लेट कर लिया और इस सिंपल प्रोपोजिशन को Q लेट कर लिया, और अगर मैं इसको लॉजिकल कनेक्टिव एंड के थ्रू फॉर्म कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ इनको, तो ये क्या होगा? कंपाउंड प्रोपोजिशन P and Q. And this is a symbol of and. Now comes to the operator. सबसे पहला डिसजंक्टिव, इसको हम और भी कहते हैं. इसको कैसे कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं? इन दिस वे एंड इन अ प्लस ऑपरेटर. अगर यहाँ पे हमारा एंड की जगह पे और होता, मीन्स राम इज ईटिंग और जॉन इज प्लेइंग, बाय द वे कोई सेंस नहीं बनता. पर अगर यहाँ पे एंड की जगह और होता तो हम इसकी जगह क्या लिखते? P प्लस Q या फिर P और Q. तो ये हुआ हमारा डिसजंक्टिव और का सिंबल. नाउ नेक्स्ट कंजंक्टिव, इसको हम एंड भी कहते हैं. इसको किस किस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं? इन दिस वे और इन डॉट ऑपरेटर. तो यही इसका एग्जाम्पल था. दोबारा से लिख लेते हैं इसको, P डॉट Q. अब कंडीशनल. कंडीशनल में क्या होता है? इफ प्रोपोजिशन एक, देन अगेन प्रोपोजिशन. तो ये कंडीशनल इफ देन क्लॉज होता है. कंडीशनल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P implies Q. तो ये जो सिंबल है वो कंडीशनल का सिंबल है. नेक्स्ट बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल कब है? इफ एंड
ओनली इफ एक प्रोपोजिशन यहां पर होगा और एक प्रोपोजिशन यहां पर होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपलाइज फॉर्म में? P बोथ साइड एरो Q। तो हमारा ये जो सिंबल है वो है बाई कंडीशनल। नाउ निगेशन सबसे इजी, आई एम गोइंग एक एग्जाम्पल है, तो इसका निगेशन क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग। तो नॉट ही हमारा निगेशन है। इसको किस किस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं? नॉट ऑपरेटर कोई भी वेरिएबल के ऊपर बार से शो करके इस तरीके से, एंड P। तो ये सब सिंबल्स हैं कैसे हम नॉट को शो कर सकते हैं, निगेशन को। नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यूज एंड WFF। इसकी डेफिनेशन आपके मे बी 2 मार्क्स में पूछ ली जाए, जल्दी पूछी नहीं जाती। नाउ ट्रुथ वैल्यूज हमने ऊपर देखी थी, इट में आइदर बी ट्रू और फॉल्स, नथिंग इन बिटवीन इट। डिनोट कैसे कैसे कर सकते हैं ट्रुथ और फॉल्स वैल्यू को? ओनली इन दिस वे। नाउ ट्रुथ टेबल, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, a table which represent all the possible values of logical variable. What are the logical variables? P, Q, etc. जो हमने proposition को consider किए थे, along with the possible results। तो हमारे जो possible results और हमारे variables को अगर हमें एक table के format में show करें, उसको कहेंगे truth table। Example देखते हैं। मैं consider कर रही हूँ P और Q हमारे 2 variables हैं, और इनका जो मुझे रिजल्ट निकालना है वो P और Q निकाल रही हूँ, ये और ऑपरेटर है। तो 2 वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यूज लिखनी है, ये सिंपल है। नाउ और ऑपरेटर हमारा कैसे काम करता है? जब कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी या दोनों ट्रू होंगी तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? ट्रू। और कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। जब दोनों वैल्यू फॉल्स होती हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स मीन्स 0, अगेन ट्रू ट्रू ट्रू, ये सब ट्रू है। पर अगर ट्रुथ टेबल में देखा जाए तो हम इस तरीके से नहीं, या तो फॉल्स के टर्म से ट्रू के टर्म से पूरा टेबल लिखेंगे या 0 एंड 1s के फॉर्म में पूरा टेबल लिखेंगे। नाउ सेपरेटली हम सबके टेबल्स देख लेते हैं। तो वेरिएबल ले लिया P, अब इसका निगेशन इन फॉर्म से हम लिख सकते हैं। तो एक वेरिएबल है, इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज जो बाइनरी होंगी या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसके लिए निगेशन क्या है? अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑपरेटर के लिए टेबल। वेरिएबल्स हैं हमारे P, Q, और P प्लस Q से हमने सिंबलाइज किया है और को। 2 वेरिएबल्स के लिए अगेन बाइनरी वैल्यूज लिखनी है, एज सिंपल एज दैट। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो हाउ टू राइट बाइनरी वैल्यूज तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दे। नाउ और ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे? प्रीवियसली मैंने जब ट्रुथ टेबल आपको बताया था उसमें बताया था और ऑपरेटर कैसे काम करता है। सेम एज दैट, कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है तो अगेन ट्रू वैल्यूज आती हैं, और अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो भी ट्रू वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तभी और ऑपरेटर में टेबल जो होगा वो फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑपरेटर, अगेन 2 वेरिएबल, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी मोर देन 1 वेरिएबल्स होते हैं। तो P एंड Q बाइनरी वैल्यूज। नाउ एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? जब आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आपका ट्रू होगा, किसी एक वैल्यू पे भी अगर फॉल्स है तो आपके फॉल्स जनरेट करेगा, और अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो अगेन फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं। बाइनरी वैल्यूज इसके लिए भी P implies Q, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जब फॉल्स जनरेट होता है। वो कंडीशन कब होती है? जब ट्रू और फॉल्स। इसी फॉर्मेट में जब कॉम्बिनेशन बनेगा, मीन्स 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या जनरेट करेगा? फॉल्स। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा से है? ये वाला। तो यहाँ पे हमें खाली फॉल्स मिलेगा, बाकी हर प्लेस पे ट्रू। नाउ इक्विवेलेंस बाई कंडीशनल, P Q 2 वेरिएबल, इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं? P बोथ साइड एरो, Q बाइनरी वैल्यूज अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर आपके दोनों फॉल्स वैल्यू हैं या दोनों ट्रू वैल्यूज हैं तो हमारा क्या आउटपुट जनरेट होगा? ट्रू। कोई एक फॉल्स और एक ट्रू है तो क्या जनरेट होगा? फॉल्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों फॉल्स है,
ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ पे 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हम जब एक वेरिएबल का निगेशन होता है, अगर हम उसको दोबारा से निगेट करें तो हमें अगेन वही वेरिएबल मिल जाता है। इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, निगेशन p का अगेन निगेशन, अगेन मुझे p मिल गया, p बार अगेन बार p मिल गया। इम्प्लीकेशन में अगर हमें इस सिंबल को हटाना हो या फिर इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, p प्लस p बार प्लस q। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये और ये सेम है, अगेन हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो p और q, अब हमें p बार की भी नीड होगी और एक हमें रिजल्ट जो p बार प्लस q निकालना है। अगेन दो वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यूज, p बार मीन्स p निगेशन, तो जो भी यहाँ पे उसका निगेट करना है मीन्स उसका ऑपोजिट लिखना है, तो यहाँ पे 1 1 0 0। अब एडिशन, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो 0 प्लस 1 0, ये हमारा आ गया 1। क्यों? तभी फॉल्स होता है और में जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं। दोनों वैल्यूज कहाँ फॉल्स है, सिर्फ यहाँ पे, बाकी हर जगह ट्रू आ जाएगा। लेट्स चेक कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम है या एग्जैक्टली इट इज। इसलिए हम इस सिंबल को रिमूव करके इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। बाई कंडीशन में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, पी क्यू प्लस पी बार डॉट क्यू बार, ये पूरा इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं। इसको मैंने ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ नहीं किया, आप चाहें तो इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। सम रिलेटेड टर्म्स, p और q दो वेरिएबल हैं और p ऑपरेटर q यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और एंड etc। अब कंटिंजेंसीज क्या है, प्रोपोजिशन दैट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस, मीन्स जब हमारा रिजल्ट वाले कॉलम में 0 1 0 1 कुछ भी होगा तो वो होगा हमारा कंटिंजेंसीज। नेक्स्ट टोटोलॉजी, टोटोलॉजी हमारे जब लास्ट वाले कॉलम में मीन्स रिजल्ट, जो हमारा एंड में रिजल्ट आता है, अगर उसमें सारे 1 होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स में, अगर हमारा रिजल्ट में हमें ऑल वंस मिल रहे हैं तो वो क्या है, टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन जस्ट ऑपोजिट है टोटोलॉजी के, वी ओनली हैव zeros in our last column, then we consider it contradiction. नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, बुक के किसी एक कोने में लिखी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। टू स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ देयर आर कंजंक्शंस। अब इसी टेबल को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे ऑपरेटर की जगह हम हटा के कंजंक्शन मीन्स एंड लगा देंगे, और टू स्टेटमेंट मैंने पी और क्यू को लिया हुआ है, तो इसमें जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, अगर हमारा एंड करने पे सब 1 आ रहा है मीन्स नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है मीन्स 0 तो नहीं आ सकता, तो बचा क्या रह गया 1, तभी वो दोनों स्टेटमेंट कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। मीन्स पी एंड क्यू तब कंसिस्टेंट है जब इनका एंड ऑपरेटर मीन्स एंड करेंगे और हमें रिजल्ट में सब 1 मिल जाएगा, तो वो हुए कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। नाउ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स क्या है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में इंटरचेंज। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है, P इम्प्लाइज Q है, इस सिंबल के इधर जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है और इसके इधर जो है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट है। ये जो सिंबल है हमारा, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कुछ आता है वो हमारा एंटीसीडेंट है। अब याद कैसे रखेंगे, तो A पहले आता है, इस सिंबल के पहले क्या आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है सब एंटीसीडेंट। C बाद में आता है, इस सिंबल के बाद में जो आ रहा है कॉन्सिक्वेंट। अगर हमें यही एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसका कन्वर्स क्या हुआ, Q इम्प्लाइज P, और इसी एग्जाम्पल का इनवर्स क्या हुआ, कंडीशनल प्रोपोजिशन हैव नेगेटेड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो कंडीशनल प्रोपोजिशन क्या है हमारा, P इम्प्लाइज Q, इसका नेगेशन क्या हुआ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा इनवर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, इन दोनों को कंबाइन करना होता है,
पहले कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम चेंज करेंगे, मीन्स कन्वर्स लगा देंगे, फिर इन्वर्स लगा देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, पहले कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या है, चेंज कर देना आपस में, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। इन्वर्स क्या है, जो भी हमारा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दिया है इसको निगेट कर देना है। तो पहले हमने ये ही एज इट इज लिख लिया, अब दोनों के आगे निगेशन लगा देना है। और निगेशन में हमने पढ़ा था किसी भी वेरिएबल, निगेटेड वेरिएबल का अगर दोबारा से हम निगेट करेंगे वही वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, पहले कन्वर्स लगाते हैं, ये हो गया। अब इस पे इन्वर्स वाला लॉ लगा देते हैं, तो क्या मिला हमें, निगेटेड Q इंप्लाइज P। तो रिजल्ट क्या हमारा आया, कन्वर्स का ये, इन्वर्स का ये और कॉन्ट्रापॉजिटिव का ये। सो अभी हमारा एग्जाम्पल है एक, ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन से हमें रिजल्ट में टोटोलॉजी मिलता है या कॉन्ट्रडिक्शन या मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से, A, B, इनके लिए ट्रुथ वैल्यूज लिखनी है हमें 0 1 0 1 बाइनरी वैल्यूज। नाउ निगेशन A भी एक है तो इसको मैंने पहले ही निकाल लिया 1 1 0 0। अब पहले जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो A एंड B क्या आता है, पता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी सिर्फ तभी ट्रू जनरेट होगा, बाकी सारी कंडीशन से फॉल्स होता है, लिख लिया। अब ये वाला ब्रैकेट आ रहा है तो पहले निगेशन A इंप्लाइज B सॉल्व करना है। तो निगेशन A इंप्लाइज B मतलब जब निगेशन A इंप्लाइज B है तो हमें इससे इस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमने यहाँ से यहाँ सॉल्व कर दिया तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। कहाँ लेके जाना है हमें, इससे इस डायरेक्शन में, इससे इस डायरेक्शन में चेक करना है, क्योंकि हमें मालूम है जब इम्प्लाइज कंडीशन हम चेक करते हैं तो एक वैल्यू आती है ट्रू फॉल्स तो फॉल्स जनरेट होता है, मीन्स जब 1 और 0 होता है तभी फॉल्स जनरेट होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। तो चेक करना है यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है, तो 1 और 0 मीन्स खाली यहाँ पे आ रहा है फॉल्स वैल्यू, बाकी हर जगह ट्रू वैल्यू। अब ए बी का निगेशन करना है, तो निगेशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी तो हम निकाल ही चुके हैं, इसी का निगेट करना है, तो क्या हो गया 1 1 1 0। अब रिजल्ट में इसका और इसका हमें और करना है, तो और ऑपरेटर अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको ले लिया है P और इसको ले लिया है Q, तो हमें इसका और करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। तो P और Q का रिजल्ट क्या आ रहा है, पता है जब सिर्फ और सिर्फ फॉल्स वैल्यूज होंगी तभी फॉल्स जनरेट होगा, बाकी हर कंडीशन में ट्रू होगा, तो यहाँ पे हर जगह हमें ट्रू मिल रहा है। और एंड अगर कॉलम में अगर हमें ट्रू मिल रहा है, मीन्स अगर रिजल्ट में हमें ट्रू मिल रहा है ऑल ट्रू, तो क्या होता है टोटोलॉजी। तो ये हमारा क्या आया आंसर, पूरा टेबल पूरा जो फॉर्म किया हमने इस एक्सप्रेशन से, टोटोलॉजी। Thanks for watching this video. In next video, we will study some more interesting subtopics of this chapter.